हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट सक्सेस। तो ये स्टॉक सजेशन दिया था मॉडल 1 के ही एक 24th वीडियो में। टुडे इज द 50th वीडियो। ओके, तो एक 26 वीडियो पहले हमने ये एक स्टॉक सजेशन दिया था एंड दिस वीडियो वाज बीन अपलोडेड ऑन 9th ऑफ नवंबर। एक 9 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। उस दिन क्या एक जो मोमेंटम थी, बेस्ड ऑन दैट ये नजदीकी टारगेट अचीव कर पाएगा, दैट वाज द सजेशन। और जैसे आप देख सकते हो कि जिस दिन ये स्टॉक ने टारगेट सक्सेस दिया, उस दिन की मोमेंटम आप देख सकते हो, स्टॉक गिव अ मोमेंटम ऑफ 15%। तो उस दिन ये रिजल्ट था कि एक क्लीन चिट मिली थी अदानी ग्रुप के लिए रिगार्डिंग टू जो एक उनपे एलिगेशंस लगे थे, फॉल्स एलिगेशन लगे थे रिगार्डिंग टू द फ्रॉड। एक शेल कंपनीज के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट होती जा रही थी, तो उसके बारे में एक जो पॉजिटिव रिजल्ट आया था, बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है। बट उस वक्त बिफोर द स्टॉक वाज बिन या फिर एक जो एक ग्रुप था उसके क्लीन चिट मिलने से पहले ही हमने एक टारगेट सेशन दिया था या फिर एक स्टॉक सेशन दिया था। और आप देख सकते हो कि एक टेक्निकल एनालिसिस, जब भी हम एक देखते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल न्यूज। और एक टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा एक डिबेट रहता है कि हु इज द फर्स्ट टू गिव एन इंडिकेशन। बट यू नो आई हैव अ मतलब एक देखा जाए तो एक हमेशा एक टेक्निकल एनालिसिस आपको एक प्रीवियस एक आप देख सकते हो कि ऑलवेज इट हेल्प्स यू इंडिकेटिंग इन द प्री टाइम, मतलब एक पहले ही इंडिकेशन देता है। टेक्निकल एनालिसिस में एक बाय हो या सेल हो इंडिकेशन ऑलरेडी हमें मिल जाता है। ओके, तो लेट्स गो इन डीप अबाउट दैट कि एक ये स्टॉक जब सजेस्ट किया था 9/11 को, तब ये स्टॉक की वैल्यू थी 806 की। तो एक 890 का एक टारगेट सेशन दिया था। 890 की आप लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो। बट एक लुकआउट इन डिटेल की एक 9/11 को, ओके 9th ऑफ नवंबर, आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक रैली दी थी, एक 50% रिकवरी जरूर दी थी डाउनफॉल की। और इसी के ही एक रीजन से हमने एक सजेशन दिया था कि जो नजदीकी टारगेट रहेगा वो एक हम अचीव कर पाएंगे या फिर एक यही एक टारगेट रहेगा। एज वी ऑल टेक्निकली डिफाइन कि एक जो 50% रैली अगर कवर अप करता है, चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड करके एक रिकवरी ली हो 50%, या फिर एक अप ट्रेंड जाते ही एक 50% रिट्रेसमेंट दिया हो, ऑलवेज देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी टू गेट अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल व्हेनेवर द स्टॉक गिव्स अ 50% मूवमेंट। ओके, जो भी ट्रेंड होता है मार्केट का, उसका एक 50% एक आपको एक मोमेंट मिलते ही डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है। एंड एज वी कैन सी एक 9/11 को ये स्टॉक सेशन देने के बाद आप देख सकते हो साइडवेज में जरूर स्टॉक चला गया था। यू कैन सी टिल द डेट ऑफ 24th ऑफ नवंबर, मतलब एक आप देख सकते हो करीबन करीब एक से 1.5 हफ्ते के लिए स्टॉक एक साइडवेज में हिट कर रहा था। और उसके बाद अब जो देख सकते हो कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने दी है, इट गिव अ गुड मोमेंटम। जिस दिन ये स्टॉक ने टारगेट सक्सेस दिया, उसी दिन स्टॉक ने एक 1024 का एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया था। तो इतनी अच्छी पॉजिटिव रैली दी थी स्टॉक ने। और अभी एक स्टॉक की मोमेंट देखी जाए तो एक 1300 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर एक टोटल मोमेंटम इस स्टॉक का देखेंगे, द स्टॉक फ्रॉम व्हेन द स्टॉक वाज बीइंग सजेस्टेड टिल नाउ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक 68 टू 69 वर्किंग डेज, मतलब करीबन करीब आप देख सकते हो कि एक 4 महीने में ही स्टॉक ने एक 60% का एक मोमेंटम यहाँ पे दिया है। ओके, द स्टॉक इज बिन लिस्टेड इनटू द निफ्टी 50। निफ्टी 50 में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है निफ्टी 50 में ये स्टॉक। एंड एज वी कैन सी कि ये एक अच्छे मार्केट कैप में ही, एक लार्ज कैप में एक डेफिनेटली वी कैन सी कि एक टॉप 50 कंपनीज जो रहते हैं लार्ज कैप सेक्टर के, डेफिनेटली लार्ज कैप मार्केट कैप के स्टॉक्स एक निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं। तो आप देख सकते हो इतना अच्छा रैली, प्रीवियसली भी पिछले साल भी एक स्टॉक ने अच्छी रैली दी, 184% का एक अपसाइड मोमेंटम दिया। और इसी एक 4 महीने में आप देख सकते हो स्टॉक हैज गिवन अपसाइड मोमेंटम ऑफ 60%। तो एक इतनी अच्छी रैली स्टॉक ने दी है एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब भी स्टॉक एक सेशन दिया है, डेफिनेटली आफ्टर गिविंग अचीवमेंट ऑफ टारगेट द स्टॉक हैज गिवन साइडवेज और यू कैन से अ गुड बुलिश रैली। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है टारगेट सक्सेस का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 स्टॉक्स जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। ऑब्वियसली एक हम देख सकते हैं कि एक जो डिफरेंट स्टॉक्स है या फिर एक गवर्नमेंट जो स्टॉक्स है, डेफिनेटली उनमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट एंड कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है एसीसी लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है एसीसी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कंटिन्यूस रैली में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द नवंबर, मतलब एक लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही एक जो मोमेंटम स्टॉक ने लिया है। एट दैट टाइम एक उस वक्त आप देखेंगे कि स्टॉक एक 1800 से 1900 के आसपास अभी उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1890 की क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने एंड यू कैन सी द स्टॉक इज गिवन अपसाइड रैली, कंटिन्यूस अपसाइड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है टिल द हाईएस्ट वैल्यू द स्टॉक इज गिवन राइट नाउ। एक 60 दिनों में ही आप देख सकते हो 50% का मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है। ओके, तो इतनी अच्छी प्रीवियस हिस्ट्री अभी स्टॉक ने बनाई है एक इन द पॉइंट ऑफ एक बुलिश रैली ऑलरेडी स्टॉक ने बनाया है। नाउ हाउ कम वी कैन इंडिकेट द स्टॉक इज गोइंग टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो एक टेक्निकल दो रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई द स्टॉक इज गोइंग टू गिव अ बुलिश रैली। ओके, सो द नंबर वन रीजन व्हिच वी कैन सी इज कि हमेशा एक जो स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है, व्हेनेवर द स्टॉक इज गिवन अ टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर या फिर एक रिट्रेसमेंट जब भी स्टॉक ने दिया है, ऑब्वियसली एक रिवर्सल जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। ओके, तो यू कैन सी हियर कि जो 50% की रैली दी है
ओके, एक 50% एक जो मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो हमेशा एक स्टॉक एक सेलिंग प्रेशर बनाते ही एक आप देख सकते हो कि एक हमेशा सपोर्ट बनाते ही स्टॉक एक हायर लेवल अचीव कर रहा है। ओके, एक रिवर्सल जरूर एक स्टॉक दे रहा है, एक 3 से 4 एक रिवर्सल जरूर स्टॉक ने दी है। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक जो टेम्परेरी सेलिंग का प्रेशर अभी जो स्टॉक ने बना है वी कैन गेट अ गुड पॉजिटिव रिवर्सल। ओके, तो एक अच्छी रिवर्सल हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द नंबर 1 रीजन, बट यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। तो एक रीजन नंबर 2 ये रहेगा जो एक कैंडल की फॉर्मेशन आज के दिन एक स्टॉक ने बनाई है, वी कैन सी हियर इट हैज गिवन अ गुड रिकवरी। आज पूरे दिन एक स्टॉक एक लोअर वैल्यू के साथ ही ट्रेड कर रहा था, एक नेगेटिव फॉर्म में ही ट्रेड कर रहा था, एक 2636 का एक 2636 वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और वहीं से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है आफ्टर द हाफ ऑफ द एक 12 बजे के बाद एक जो मोमेंटम मार्केट में ही पॉजिटिव मिला था उसमें ही एक जो इसी स्टॉक ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया और रिवर्सल में। तो आप देख सकते हो कि आज के ओपनिंग के ऊपर ही एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 2688 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने जरूर बनाया, बट 2680 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। 13 पॉइंट की एक पॉजिटिव रैली के साथ एक क्लोजिंग दी है आज के स्टॉक ने। तो ये एक कैंडल फॉर्मेशन बनाया स्टॉक ने, एक अच्छा इंडिकेशन है, कमबैक लिया है स्टॉक ने इन द फॉर्म ऑफ बुलिश रैली, और यही एक रिवर्सल मिल सकता है। यही दो इंडिकेशन हम इंडिकेट कर सकते हैं कि स्टॉक में गिव अ गुड पॉजिटिव रिवर्सल। पॉजिटिव रिवर्सल हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 2680। तो हम एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं एट द वैल्यू ऑफ 3000। डेफिनेटली ये एक टारगेट हम जरूर अचीव करने वाले हैं। एंड एज वी कैन सी कि हमेशा हम एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से ही टारगेट एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट वेन एवर वी सी इंडेक्स हो या फिर एक स्टॉक्स हो, एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगर आप देखेंगे 2600, 2800, 2900, 30,000, 3000, एक जो एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टारगेट देखेंगे तो इस लेवल पे डेफिनेटली एक ऑपरेटर्स हो या फिर एक इन्वेस्टर्स हो या फिर एक कैंडल फॉर्मेशन हो, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इस लेवल को अचीव करता ही है ये स्टॉक। ओके, स्टॉक हो या इंडेक्सेस, डेफिनेटली एक इवन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक टारगेट हमें एक एक्सपेक्टेशन हमें मिलता ही है। तो 3000 का जरूर आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट को होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 11 से 12% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 11 to 12% at the buying price of 2680 for the target of 3000। ओके, सो ये बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो इमीडिएट रिवर्सल स्टॉक ने दिया था 2565 के आसपास, यही एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रहेगा स्टॉक के लिए, और इसी लेवल से ही प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस बनाया था स्टॉक ने, और इसी लेवल को ब्रेकआउट करते ही आप देख सकते हो इसी लेवल का सपोर्ट जरूर बनाया स्टॉक ने और अच्छी रिवर्सल दी है। तो ये एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो 2565 विल बी अ स्ट्रांग सपोर्ट जोन, यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 3000। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। ये प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे तो साइडवेज में ही बहुत बार से एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एज वी कैन सी हियर कि एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने यहाँ पे दिया था, एक गैप डाउन लेके जरूर एक क्लोजिंग एक 25 सितंबर के दिन दिया था स्टॉक ने, और उस वक्त एक 18 से 19% के एक लोअर वैल्यू के साथ या फिर एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस रिकवरी में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसी एक जोन में ही इसी के हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली हम जस्टिफाई करने वाले हैं व्हाई दिस स्टॉक वी आर सजेस्टिंग राइट नाउ टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, तो हम अभी ये स्टॉक क्यों एक सजेशन ले रहे हैं कि दिस स्टॉक माइट गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड, टेक्निकल 2 रीजन से हमें जस्टिफाई करने वाले हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। तो रीजन नंबर 1 अगर ये रहेगा तो वी कैन सी की गैप डाउन लेके जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट आप देख सकते हो कि गैप डाउन लेने के बाद भी इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एक यही एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया है मार्केट ने, और इसी लेवल से ही एक आप देख सकते हो कि एक कंसल्टेशन जो स्टॉक में ट्रेड कर रहा है, बट एक आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे या फिर एक जो मोमेंटम देखेंगे इस कंसल्टेशन में, तो ऑब्वियसली कैन लुक आउट हियर, आई मार्क द जोन हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो ओवरऑल ये जोन स्टॉक ने बनाया है, इसके आप देख सकते हैं 50% एक लोअर लेवल से जरूर रिकवरी स्टॉक ने दी है। ओके, यू कैन सी हियर कि एक जो टोटल एक हाइज एंड लोज ये एक कंसोलिडेशन है, इसके 50% रिकवरी दी है। ऑब्वियसली वी कैन सी कि जब भी एक स्टॉक हो या इंडेक्स, हमने एक टारगेट सक्सेस में भी एक वही एक पॉइंट डिस्कस किया था, 50% के लेवल के आसपास आते ही आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है, एंड इट हैज ऑलरेडी गिवन कंफर्मेशन, हमने एक टारगेट सक्सेस में भी बताया। और यही एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीजन नंबर 1 हम ये देखने वाले हैं कि एक 50% लेवल के आसपास अब ये स्टॉक जरूर आया है, तो एक अच्छा एक रिवर्सल हमें मिल सकता है। Now there is a 50% reversal too. We are confirming it, but negative closing जरूर स्टॉक में दी है। So that is the number 2 reason which we are going to discuss right now कि एक जो कैंडल फॉर्मेशन बना है स्टॉक ने, जरूर आप देख सकते हो कि लोअर लेवल से रिकवरी दी है। आज के दिन एक जो मार्केट ने एक जो रिवर्सल दिया है आफ्टर हाफ ऑफ द मार्केट, मतलब एक 12 बजे के बाद एक सेकंड हाफ में एक जो रिवर्सल दिया है मार्केट ने, ऑब्वियसली उसी वक्त एक जो यही एक स्टॉक्स थे एक पॉजिटिव लेवल में ही एक कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, एक 140 के एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके, 139 के एक लोएस्ट वैल्यू के साथ एक स्टॉक ने ट्रेड किया था, बट उसी लेवल से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है, ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक 142.8 मतलब नियर अबाउट एक आप देख सकते हो कि
नियर टू 143 के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो ये जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट करता है। जब भी ये एक फॉर्मेशन स्टॉक ने एक कैंडल फॉर्मेशन ये जो बनाया स्टॉक ने, जब भी एक फॉर्मेशन बनाया स्टॉक ने, डेफिनेटली एक पॉजिटिव रैली ही हमें मिली है। तो एक अच्छी पॉजिटिव रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 143, तो ऑब्वियसली हम एक टारगेट एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं एट द वैल्यू 160। यही एक हाईएस्ट वैल्यू है कंसोलिडेशन का। एंड एज यू कैन सी कि एक साइड वेज में स्टॉक चला गया था, एक जोन में जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इसी के एक हाईएस्ट वैल्यू का हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके, एंड दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 12 to 13% at the buying price of 143 for the target of 160. ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक जो रिवर्सल इमीडिएट लोअर लेवल से स्टॉक ने दिया था, एक जो इमीडिएट सपोर्ट लोअर लेवल पे ही स्टॉक ने बना था, इसी को हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 135 विल बी अ गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस और यू कैन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 160। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक सिंबॉलिक फॉर्म में इसे हम भेल भी कहते हैं। तो एक आप देख सकते हो 2023 में एक अच्छी पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है, कंटिन्यूस अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक रीसेंट हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे तो आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर से एक जो रिवर्सल स्टॉक ने दी है। इफ यू लुक आउट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन टिल द हाईएस्ट वैल्यू, रीसेंट हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो 70 दिनों में ही स्टॉक ने 100% की रैली दी। ओके, मतलब एक 4 महीने के भीतर ही स्टॉक ने एक आपका पोर्टफोलियो डबल बना के दिया है। 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट अगर एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास रहती, अब तक आपकी एक वही 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 2 लाख की बना देती। तो ये कितना अच्छा रैली स्टॉक ने दिया है ना। इफ द स्टॉक इज गिवन अ गुड रैली, ओके, तो हम अभी क्यों एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि स्टॉक फिर से एक पॉजिटिव रैली ही दे। तो टेक्निकल 2 रीजन से हमें जस्टिफाई करने वाले हैं। द रीजन नंबर 1 व्हिच वी कैन सी इज द टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर व्हिच द स्टॉक इज गिवन अ गुड कमबैक द स्टॉक गिवन। ओके, एक आप देख सकते हैं जो शार्प सेलिंग प्रेशर में स्टॉक चला गया, एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में ही था स्टॉक। पर एक देख सकते हो आप, एक जरूर आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस शार्प रैली देने की वजह से स्टॉक ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और इसी वजह से फिर से ये स्टॉक है इसी लेवल के आसपास ही आया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाए हैं। 200 के लेवल के आसपास जरूर एक डबल बॉटम स्टॉक ने लिया और फिर से स्टॉक ने रिवर्सल ही लिया है। तो यही एक इंडिकेशन नंबर 1 है या फिर दिस इज द टेक्निकल पॉइंट 1 की एक डबल बॉटम जरूर स्टॉक ने बनाए हैं एंड ये एक इंडिकेशन है कि पॉजिटिव रैली हम ये एक्सपेक्ट करने वाले हैं। बट द सेकंड रीजन विच वी कैन सी इज कि एक बॉटम से जरूर एक रिवर्सल लेके स्टॉक ने रैली ऑलरेडी बनाई है, दी है। तो क्या सेकंड कंफर्मेशन रहेगा कि एक स्टॉक एक पॉजिटिव रैली दे पाएगा। ऑब्वियसली एक आप देख सकते हो स्टॉक ने प्रीवियसली एक 5% की रैली दी है। पिछले ही वेडनेसडे को स्टॉक ने एक पिछले हफ्ते के वेडनेसडे को स्टॉक ने 5% की रैली प्रीवियसली दी है। तो मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है, देन व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। द रीजन नंबर 2 व्हिच वी कैन सी इज द फॉर्मेशन, द पैटर्न फॉर्मेशन द स्टॉक हैज मेड हियर राइट नाउ इज बुलिश हरामी पैटर्न। और जब भी ये पैटर्न स्टॉक ने बनाया है और यू कैन से एक टेक्निकल फॉर्म में कैंडल फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो बुलिश हरामी एज वेल एज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आर द वेरी मोस्ट प्रॉमिसिंग पैटर्न्स। जब भी एक हरामी एज वेल एज एक एंगल्फिंग पैटर्न जब भी मार्केट में फॉर्मेशन होता है ऑब्वियसली हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड ही मिलता है। या फिर कोई भी एक उसी बिहेवियर से एक बियरिश हरामी हो या फिर एक बुलिश हरामी, किसी भी एक बिहेवियर के हिसाब से अगर एक फॉर्मेशन बनाया हो ऑब्वियसली एक उसी हिसाब से उसी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही एक रैली मिलती है हमें। तो ये टेक्निकल रीजन 2 है। टेक्निकल नंबर 2 रीजन ये है कि एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है और ये एक आपको एक कंफर्मेशन देता है बुलिश रैली के लिए। अच्छी पॉजिटिव बुलिश रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 228। ओके, 228 की वैल्यू के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हम एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं द स्टॉक में गो टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 260। 260 का जरूर आप एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 260। ओके, एंड बात करेंगे अब एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% at the buying price of 228 for the target of 260. ओके, सो ये बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डबल बॉटम जो स्टॉक ने बनाया है 200 के वैल्यू के आसपास, यही हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट करने वाले हैं या फिर सजेस्ट करने वाले हैं। और ऑलरेडी हमने ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। तो एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक 200 विल बी अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यू कैन से गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 260। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने दी है 15 जनवरी के बाद, एक जो कंटिन्यूस पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है। एक प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे बिफोर गिविंग जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड। एक दो टेक्निकल रीजंस, जैसे हम एक टेक्निकली एक जस्टिफाई करते हैं एक अप ट्रेंड के लिए, तो एक प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं उसके पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंटिन्यूस रैली जरूर स्टॉक ने दी है, पर उसी के लिए कंट्रीब्यूशन था स्टॉक का एक साइडवेज, ओके, एक जो कंटिन्यूस साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हो साइडवेज में स्टॉक ने ट्रेड किया। एक बार आप देख सकते हो, एक अगर एक आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट जरूर स्टॉक बना के ही ऊपर जा रहा है, ओके, एक साइडवेज एक लोअर वॉल्यूम के साथ जरूर स्टॉक एक स्लो एंड स्टेडी का ट्रेंड ले रहा है, बट आप देख सकते हो कि हमेशा एक स्टॉक एक सपोर्ट बना के ही इसी पॉइंट से ही आप एक देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेके इसी के ऊपर ही लोअर वैल्यू बना रहा है। तो एक अच्छा एक प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक का है कि एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज में स्टॉक चला गया, यू कैन सी फॉर द होल मंथ ऑफ दिसंबर टू एक आप देख सकते हो टिल द 18th ऑफ जनवरी, मतलब एक पूरे 1.5 महीने के लिए एक साइडवेज में स्टॉक चला गया। और उसके बाद एक जो यहाँ पर एक जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया, एक आप देख सकते हो मॉर्निंग स्टार की तरह एक पैटर्न बनाया स्टॉक ने, इट कैन कंफर्मली से इट कैन बी इट इज अ मॉर्निंग स्टार। और इसी के बाद ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेके स्टॉक एक पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो शार्प रैली स्टॉक ने दी, नियर अबाउट आप देख सकते हो 12 दिनों में 27 से 28% का एक यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक ने ऑलरेडी दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में स्टॉक ने एक नियर टू 30% पॉजिटिव रैली दी है। अभी ये इतने अच्छी प्रीवियस हिस्ट्री देने के बावजूद हमें क्यों एक एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि अभी ये स्टॉक एक पॉजिटिव रैली में चला जाएगा, ओके। सो एक टेक्निकल नंबर 1 रीजन रहेगा, ये एक पॉजिटिव रैली देने के बाद भी ये स्टॉक एक इसी लेवल को ही होल्ड करा है, ओके। कंसोलिडेशन में चला गया, कंट्री सेलिंग में ये स्टॉक चला गया, और एक आप देख सकते हो कि इसी एक साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड करा है। तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मोमेंटम देने के हिसाब से ही ये स्टॉक एक इसी लेवल को होल्ड कर रहा है। और अभी ये अगर ये लेवल होल्ड कर रहा है तो आप देख सकते हो कि जो पूरा कंसोलिडेशन फॉर्म स्टॉक ने बनाया, एक हाईएस्ट टू लोएस्ट वाले आप देखेंगे तो नियर टू इट्स 80% लोअर लेवल से, कंसोलिडेशन के लोअर लेवल से 80% रिकवरी स्टॉक ने दी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन के 50% के अबाव ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द नंबर 1 रीजन। सेकंड रीजन विच वी कैन सी इज द कैंडल फॉर्मेशन विच द स्टॉक हैज मेड फॉर टुडे, ओके। तो एक हैमर कैंडल जरूर स्टॉक ने बनाया है, और जब भी एक हैमर कैंडल स्टॉक बनाता है देयर इज 101 पॉसिबिलिटी, 101% कंफर्मेशन रहता है कि एक हमेशा ट्रेंड पॉजिटिव ही मिलेगा। और एक आप ओवरऑल एक ट्रेंड देखेंगे तो एक आप देख सकते हो 273 के आसपास लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया, 280 के ओपनिंग प्राइस से ही आप एक 273 की नेगेटिव वैल्यू स्टॉक ने बनाई, और उसके बाद आप देख सकते हो उसी के ऊपर क्लोजिंग दी स्टॉक ने। तो एक अच्छा कमबैक स्टॉक ने दिया फॉर द होल डे, और यही एक दो रीजन से सॉरी, और यही एक दो रीजन से हम जस्टिफाई करने वाले हैं स्टॉक में गो टू एन अपर ट्रेंड। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 282 के आसपास, 282 का एक क्लोजिंग प्राइस जरूर स्टॉक ने दिया है। तो डेफिनेटली इवन पॉइंट ऑफ व्यू से 320 का हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 320, ओके। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 282 फॉर द टारगेट ऑफ 320, ओके। सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इमीडिएट रिवर्सल जो स्टॉक ने दिया है 265 के आसपास, इसी लेवल को आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 265 विल बी अ गुड स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 320, ओके। सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा मोमेंटम प्रीवियसली स्टॉक ने दिया था, एक अच्छी एक हिस्ट्री है टेक्निकली। आप अगर आप देखेंगे तो एक स्विंग मोमेंटम में जरूर स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी। उसके बाद आप देख सकते हो हायर वॉलेटिलिटी के साथ एक जरूर एक कमबैक स्टॉक ने लिया, टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बनाया, फिर से एक पॉजिटिव रैली दी, फिर से नियर अबाउट यू कैन से कि एक 60 to 70% एक रिट्रेसमेंट जरूर स्टॉक ने दिया, और एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली यहाँ पे दी है, एक्सट्रीम एक यू कैन से शार्प बुलिश रैली दी। बट दिस रैली हेल्प्स यू इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म। हमेशा एक हर एक वीडियो में यही एक मैं बताता हूँ कि एक शार्प रैली जरूर आपको बेनिफिट देती है, आपको अच्छे रिटर्न देती है, बट इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ टाइम, ओके। आप देख सकते हो कि जितनी शार्प रैली स्टॉक ने बनाई, सपोर्ट नहीं बनाया स्टॉक ने, एक आप देख सकते हो अप टू अप साइड एक 7 से 8% के हर दिन एक मोमेंटम बनाया स्टॉक ने, बट ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक, और उसी वजह से आप देख सकते हो कि इसके एक 70% वैल्यू के आसपास, या फिर एक ये जो सपोर्ट बनाया फिर से इसी लेवल पे ही स्टॉक आया है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट दिया स्टॉक ने, बट अगेन इट केम टू इट्स लेवल, अगेन एक सपोर्ट जोन के आसपास फिर से स्टॉक आया। तो टेक्निकली दो रीजन से हमें जस्टिफाई करने वाले, नाउ द स्टॉक माइट गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड, ओके। द रीजन नंबर 1 व्हिच वी आर गोइंग टू लुक आउट इज एक जो साइडवेज या फिर एक शार्प रैली, फिर से एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया, या फिर एक सपोर्ट के आसपास फिर से स्टॉक आया। इसके आप देख सकते हो नियर अबाउट एक 40 to 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। एक आप देख सकते हो एक पिछले फ्राइडे से ही, पिछले हफ्ते के फ्राइडे से ही आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में जरूर स्टॉक चला गया, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे लोअर लेवल से
क्विक बाउंस बैक या फिर एक रिकवरी 40 to 50% की यहाँ पर एक स्टॉक ने दी है। तो डेफिनेटली एज वी कैन सी कि टारगेट सक्सेस में भी अभी रिसेंट हमने बताया कि 50% जब भी एक रिकवरी स्टॉक लेता है, ऑब्वियसली वी हैव अ गुड कंफर्मेशन कि स्टॉक माइट गिव अ पॉजिटिव रैली। ओके, तो एक ये 50% जरूर हम एक नहीं एक कंफर्मेशन ले सकते कि एक ओनली 50% कैन हेल्प यू आउट इन इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन बाइंग ट्रेंड या फिर एक अपर ट्रेंड में चला जाए। तो उसके लिए सेकंड कंफर्मेशन रहेगा। द सेकंड रीजन इज लाइक कि आज का जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बना है, इट हैज गिवन अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। ओके, आप देख सकते हो कि नियर अबाउट एक 126 या फिर 125 के एक लोएस्ट वैल्यू के साथ एक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 131 के एक ओपनिंग प्राइस के साथ एक स्टॉक ने ओपनिंग दी, उसके बाद एक 125 टू 26 के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू बनाया, बट उसके बाद आप देख सकते हो फिर से स्टॉक ने 129 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। नियर अबाउट एक 1 पॉइंट के ही नेगेटिव क्लोजिंग के साथ एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है पॉजिटिव रैली के लिए। मोर देन इट्स 50%, एक जो ओवरऑल ट्रैवल, एक जो स्टॉक ने एक ओवरऑल जो एक आज के दिन एक पूरा मोमेंटम बनाया, एक मोर देन इट्स 50% लोअर लेवल से एक रिकवरी दी है स्टॉक में, मोर देन 50%। और ये एक इंडिकेशन है कि एक बुलिश रैली या फिर बायर्स ने स्टॉक में अच्छा कमबैक लिया है। ओके, नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 129। तो जरूर आप एक जो स्पाइक जो स्टॉक में बनाया एट द वैल्यू ऑफ 150, this will be the nearest target for this stock. Stock will definitely try to trade to its nearest target of 150। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% एट द बैंक प्राइस ऑफ 129 फॉर द टारगेट ऑफ 150। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इमीडिएट रिवर्सल इस लेवल से जो स्टॉक ने दिया 116 का, डेफिनेटली एक यही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का या फिर एक स्टॉप लॉस का आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो 116 विल बी अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और यू कैन से अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 150। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। एज वी कैन सी आज के दिन एक जो निफ्टी ने मोमेंटम दिया, एक बहुत ही अच्छा कमबैक दिया। एक सेकेंड हाफ मार्केट में जरूर एक अच्छी पॉजिटिव रैली दी, आज के क्लोज वैल्यू से एक रिवर्सल लेके एक अच्छा एक हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी। तो क्या ये कंफर्मेशन है कि आने वाले एक्सपायरी तक एक या फिर टिल द एंड ऑफ दिस फरवरी एक निफ्टी एक 22,500 का एक हाईएस्ट वैल्यू बना पाए? विल निफ्टी ट्राई टू गिव अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 22,500 और इट माइट गिव अ साइडवेज फॉर द होल कमिंग एक्सपायरी? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।